हरे कृष्णा, होली से जुड़ी 21 ऐसी जानकारी आपको देने जा रहे हैं जो शायद आपने नहीं सुनी, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए। सुन गोरा थोड़ी भंग पिला दे, भोले का थोड़ा मूड बना दे। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। मौज में झूमे सारे भांग रगड़ के। मैंने पी या तूने पी, अरे बात एक हुई। हमरे गाल पे रंग लगा के कर दिया एकदम नीला पीला। गोरी पास बुला के तूने बॉडी पार्ट भिगा के तूने फिर भांग पिला के तूने हमारा सिस्टम हिला दिया। देखा आपने? तो होली क्यों मनाते हैं, होली कैसे मनाते हैं, होली कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, होली नाम कैसे पड़ा, ऐसी बहुत सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन एक सेकंड, होली और गौर पूर्णिमा भी तो है। हाँ, तो गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस हम कैसे भूल सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो हमने 41 फैक्ट्स गौरांग महाप्रभु के जीवन से जुड़े हुए ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखे हैं, जो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो के बाद आप लोग वो वीडियो जरूर देखिएगा। साधु संग सर्व शस्त्र खाए, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। नंबर 1, होली का ये पावन त्योहार शुरू हुआ 5000 वर्ष पूर्व। नंबर 2, व्रज के बरसाना धाम में राधा कृष्ण के साथ ये त्योहार शुरू हुआ। नंबर 3, व्रज में ये होली का त्योहार वसंत पंचमी के दिन शुरू होता है। नंबर 4, व्रज में ये त्योहार 40 दिनों तक मनाया जाता है। जी हाँ, हम तो एक ही दिन होली खेलते हैं, लेकिन अगर आप व्रज में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, बरसाना में जाएंगे तो 40 दिनों तक ये होली खेली जाती है। नंबर 5, जनरली हम लोग फाल्गुनी के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन ये होली का त्योहार मनाते हैं। नंबर 6, ये होली का त्योहार किसको रिप्रेजेंट करता है? ये अधर्म पर धर्म की जीत और राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। नंबर 7, ये होली नाम कैसे पड़ा? हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उनके नाम पर ही ये त्योहार पड़ा। तो होलिका को वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी से कि वो कभी भी अग्नि में नहीं जलेंगी। नंबर 8, प्रहलाद महाराज को मारने के लिए उनके पिता ने क्या क्या नहीं किया। उनको चोटियों, पहाड़ की चोटी से, चट्टानों से नीचे फेंक दिया, उनको पॉइजनस गैस के चैम्बर में डाला, जहरीले सर्पों के बीच में डाला, पागल हाथियों के बीच में डाला, उनको काटना चाहा, मारना चाहा, फोड़ना चाहा, क्या क्या नहीं करना चाहा उनके साथ, लेकिन फिर भी वो असफल रहे। फाइनली उनकी जो बहन थी हिरण्यकश्यप की होलिका, उन्होंने बोला भैया मेरे को ना वरदान प्राप्त है कि मैं कभी जलूंगी नहीं, तो मैं इस बालक को लेकर अग्नि में बैठ जाती हूं, ये बालक जल जाएगा। तो प्रहलाद महाराज को गोदी में लेकर वो अग्नि में बैठ गई। नंबर 9, उसके बाद जब अग्नि प्रज्वलित हुई तो हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ कि फाइनली ये प्रहलाद जलकर नष्ट हो जाएगा, मेरा पुत्र। लेकिन क्या हुआ? होलिका जल गई और प्रहलाद महाराज बच गए, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे थे। इसीलिए होली के एक दिन पहले हम लोग होलिका जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं। नंबर 10, और फिर जब अग्नि जलती है तो उसके बाद उस राख को सब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। नंबर 11, और अगले दिन सब लोग एक दूसरे के ऊपर अबीर रंग फेंककर खुशियां मनाते हैं। नंबर 12, तो क्या होता है कि नंदगांव से एक मैसेंजर आते हैं, ब्राह्मण होते हैं जिनका नाम है पांडे। तो वो आते हैं बरसाना में, नंदगांव से बरसाना आते हैं मैसेज लेकर कि हमारे राजा भगवान कृष्ण कल आएंगे और आपके साथ होली खेलेंगे। तो बेसिकली निमंत्रण लेकर आते हैं वो बरसाना में। नंबर 13, जब गोपियां देखती हैं अच्छा नंदगांव से आए हैं, तो उनको पकड़ के उनको रंग में डुबो देती हैं, गीला कर देती है, पूरा रंग उनके ऊपर डाल देती हैं। ये सब पीली पोखर है, जिसे प्रिया कुंड भी कहते हैं, उनके पास में ये सब लीला होती है। नंबर 14, जब राधा रानी देखती है कि अरे ये ब्राह्मण के साथ क्या कर रहे हैं, तो उनको लेकर अपने महल चली जाती हैं और वहां पर उनका बहुत सम्मान किया जाता है। गर्म पानी और सुगंधित द्रव्यों से उनके स्नान की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद उनको नए वस्त्र, अलंकार, दक्षिणा ये सब दिए जाते हैं। उसके बाद कीर्तिदा माँ जो राधा रानी की माता जी हैं, उनका बहुत सम्मान करती है, उनके लिए पंच पकवान बनाती है, बहुत सारा भोजन उनको देती हैं और फिर उनके मुंह में लड्डू ठूस देती हैं। तो जो लड्डू मार होली खेलते हैं बरसाना में, वो यही से शुरू हुआ था। उनके वो लड्डू ठूस देती है और उसके बाद ससम्मान उनको पालकी में बिठाकर वापस भेज दिया जाता है।
नंबर 15, तो बरसाना में आज भी लड्डू मार होली खेली जाती है। तो नंदगांव से गोप आते हैं और जो गोपियां होती हैं बरसाना महल में, ऊपर से उनके ऊपर लड्डू की वर्षा करती है, लड्डू मारती है, और गोप जो है वो नीचे लड्डू कैच करते हैं। नंबर 16, तो जिस गोप को भी वो लड्डू प्राप्त होता है वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानता है, क्योंकि गोपियों द्वारा उन्हें लड्डू प्राप्त होता है। तो ये कब मनाई जाती है लड्डू मार होली? ये मनाई जाती है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। नंबर 17, अगले दिन सारे गोप आते हैं अपने लीडर भगवान कृष्ण के साथ, और सारी गोपियां आती हैं अपने लीडर राधा रानी जी के साथ और होली खेलने के लिए। तो वहां पर जब वो आती है तो जो गोप जो है उनकी टीम में, भगवान कृष्ण की टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं, शिव जी होते हैं, सुखदेव जी होते हैं, नारद जी होते हैं और बहुत सारे देवता होते हैं। तो गोप भी देख के हैरान हो जाते हैं, ये हमारी टीम में 2 मुख वाला कौन है? अरे वो देखो 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 3 मुख वाला भी है, अबे वो देखो देख 4 मुख वाला भी है, ये कौन है अपनी टीम में? कोई भी हो, अपनी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। गोप देख के हैरान होते हैं और बड़े खुश भी होते हैं। नंबर 18, फिर दोनों टीम आमने सामने आती है। फिर उसके बाद क्या होता है? होली नहीं, होली नहीं खेलते। उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं कि होली कैसे खेली जाएगी। तो रूल्स बनता है सबसे पहले कि सबसे पहले देखो हम लोग ड्राई होली खेलेंगे, अग्री दिस टीम, ओके दिस टीम अग्री, ओके दोनों अग्री है कि पहले ड्राई होली खेलेंगे। ऐसा नहीं कि आते ही पानी मारने लगे, ठीक है। उसके बाद ड्राई होली के बाद हम पानी वाली होली खेलेंगे, ओके अग्री, यस अग्री, यस दोनों टीम अग्री करती है। तो फिर उसके बाद होली शुरू होती है, और होली शुरू होने के बाद जब कृष्ण हारने लगते हैं ऑफ कोर्स लीला में, तो कृष्ण क्या करते हैं कि पिचकारी लेकर मारते हैं और फिर राधा रानी बहुत क्रोधित हो जाती है। नंबर 19, तो सारी गोपियां और राधा रानी बहुत क्रोधित होती हैं और क्या करती हैं? कृष्ण को पकड़ती हैं, उनकी बाहें मरोड़ती हैं। अच्छा रूल तोड़ेगा, कृष्ण की बाहें मरोड़ के उसके बाद क्या करती है? उनका उतरिया नीचे फेंक देती है, उनके मुख पर कालिख पोत देती है गोपियां भगवान कृष्ण के। उसके बाद कृष्ण की पीठ पर गालियां लिखती है, उसके बाद उनको चुन्नी उड़ा देती है, बहुत बहुत बुरी गति करती है उनके बाद। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण जानबूझकर अपने भक्तों के सामने हार जाते हैं। क्यों? ये बताने के लिए कि अहम भक्त पराधीनो, मतलब मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, भक्त जैसे नचाए मैं नाचने के लिए तैयार हूं। तो भगवान जब ये सब देखते हैं तो उसके बाद भगवान पे क्षमा मांगते हैं, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। उसके बाद क्षमा मांगते हैं और फिर भगवान जानते हैं ये सब लीला करने के लिए आए, तो बहुत सारे उपहार लेकर आए होते हैं। तो सारे उपहार वो फिर राधा रानी को देते हैं। नंबर 20, फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के नवमी को आज भी गोप आते हैं नंदगांव से बरसाना में होली खेलने के लिए। कौन सी होली? लठमार होली। हाँ, तो सर पर पगड़ी बांधकर, बहुत मोटी क्योंकि लाठी पड़ने वाली है ना, और टोकरियां रखकर अपने बचाव के लिए एज अ शील्ड लेकर आते हैं और गोपियां लाठी मारती है धाड़ धाड़। तो आज भी आप लोग अगर बरसाना जाएंगे तो ये वाली होली लठमार होली देख सकते हैं। उसके बाद जैसे भगवान कृष्ण हार गए थे, सरेंडर कर दिया था, गोप भी गोपियों के सामने सरेंडर कर देते हैं। नंबर 21, तो ये होली का त्योहार भगवान और भक्त के बीच प्रेम का त्योहार है। तो आज के दिन हम भगवान को समर्पित हो सकते हैं, भगवान को सरेंडर कर सकते हैं, अपने जीवन की डोर को भगवान के हाथों में सौंप सकते हैं। क्योंकि हम अपना जो जीवन चलाएंगे उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन अगर भगवान हमारे जीवन को चलाएंगे तो कभी भी कोई त्रुटि नहीं होगी। बाहरी रूप से हमें लग सकता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन क्या है कि भगवान हमारा फ्यूचर देख रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रेजेंट निर्धारित करते हैं। तो आज हम सब भगवान कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित हो सकते हैं। और होली के दिन ये फूहड़पन जो कई लोग आजकल करते हैं, ये जो शराब पीकर नाचना, छेड़ना किसी लड़की को या लड़के को, बहुत ही गलत है। अगर आपसे बड़े हैं तो उनके चरणों में आप रंग लगाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर आपके बराबर है तो उनसे गले मिलिए, आप उनके गालों पर रंग लगाइए। अगर आपसे छोटे हैं तो उनका रंग एक्सेप्ट करके उन्हें आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसे होली का त्योहार मनाइए जो कि भगवान और भक्त का है, ना ही फूहड़पन का। हरे कृष्ण।